नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज के युग में सेवा के बलबूते पर हॉस्पिटल चले तो उसका कोई सानी नहीं होता, और इसी तरह का एक हॉस्पिटल है आगरा में, राधा स्वामी संघ सभा द्वारा स्थापित 1930 से लगातार अनवरत सेवा के भाव में चल रहा है शरण आश्रम हॉस्पिटल। इसमें कितने मरीजों की अब तक सेवा हुई है, कहना चाहिए इलाज हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं और एक 2 रुपये का पर्चा बनवा के अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं। उस पर्चे के बल पर उस मरीज को उसी जगह भेजा जाता है जहां उसका प्रॉपर इलाज हो सके, और डॉक्टर भी वहां पर कोई झोला छाप नहीं है। मैं आपको ये भी इंगित कर दूं, वहां एक से एक डिग्रीधारी MBBS, MD, फिजिशियन, सर्जन और जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता इस क्षेत्र में, लेकिन वहाँ हर मर्ज का इलाज है। और इसके अलावा एक दुआ जो राधा स्वामी मत में इस समय मैं समझता हूँ पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, राधा स्वामी, यह धुन हमेशा और हर वक्त बजती रहती है। इसी को लेकर के आज परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS संगी साहब अचानक रात में 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास शरण हॉस्पिटल में पधारे। वो आमतौर पर आते रहते हैं और इसी तरह से आते हैं, एकदम अट रैंडम। इसको आप ये कह सकते हैं जैसे छापामार कार्रवाई होती है, हालांकि वहाँ छापामार जैसा कोई शब्द नहीं है। वो उनका अपना ध्यान है, जिधर वो चल देते हैं उधर ही सारी भीड़, सारे जो उनके, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में जो लोग काम करते हैं वो सब सेवादार उपस्थित हो जाते हैं। आज भी यही हुआ, उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और पूरी कहानी पूछी। हुआ यह है कि एक व्यक्ति जिनको पैरालिसिस है वो वहाँ पर पिछले 6 तारीख को भर्ती हुए थे, 6 दिसंबर को। उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में थे, और उनको आज मैंने उनका वीडियो शूट किया। उन्होंने मुझसे भी राधा स्वामी और अपना पता बताया, अपना नाम बताया। इसके माने यह है कि पैरालिसिस वाले मरीज को शरण हॉस्पिटल अस्पताल में पूरा इलाज मिला, और यह इलाज गुरु महाराज की उस पर क्या कहना चाहिए, रजा पर एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों के जरिए उपलब्ध हुआ। ये कोऑर्डिनेशन है। यहाँ भी डॉक्टर कम नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसीडर करके इनकी दवाइयाँ चालू करें। किया भी गया, और आज 10 तारीख है, 3 दिन के अंदर, 10 तो अभी चालू हुई है, लेकिन 3 दिन के अंदर वो मरीज पूरी तरह से चेतनावस्था में है और उनके हाथ पैर चल रहे हैं। हालांकि अभी भी उन्हें इलाज के लिए यहाँ रखा जाएगा। इसके लिए कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई। यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं श्रीवास्तव साहब, और भी कई एक डॉक्टर हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल, और भी कई एक लोग हैं, और डॉक्टर XK नैयर जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इसको यहीं समाप्त करता हूं, और आगे की पूरे हॉस्पिटल में जो रात में कवरेज की मैंने, उसको इसी के साथ दिखाता हूं। आप देखिए मेरा वीडियो।
अभिजीत बनर्जी और राष्ट्र दूसरे एक और बराबर ट्रेनर जहाँ आप लोग करेंगे टाइप से वो बहुत करूँगा भाई आ जाइए, कुछ पोस्ट करिए, मीटिंग है कोई ब्रीफ करेंगे? अभी मैं एक सेकंड मिलने से पूछना पहले नहीं बोल पाएंगे। वो पूछ लीजिए। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। राधा स्वामी। क्या नाम है आपका? सदगुरु नाम। सतगुरु। अब ठीक हैं थोड़े आप शरणाश्रम में आके? जी, हॉस्पिटल में आने के बाद कुछ बेटर है, बाकी चीज़ें आप और पूछ लीजिए क्या है उनका। डॉक्टर साहब आप बता दीजिए अभी तक आपने क्या किया है। ये पेशेंट मिस्टर सदगुरु नाथ श्रीवास्तव, ही इज 72 years male and he is resident of Vidyut Nagar Dyalba, and he was a worker, very active worker of E&W department, and he presented here with left-sided hemiplegia, paralysis, and he is a known diabetic with slightly high blood sugar and slightly high BP. So we admitted him and got his CT scan done. So the CT scan shows changes of clotting in the brain, और जिसको मेडिकल टर्म में इन्फाक्शन कहते हैं। तो वो जो इन्फाक्शन था, ये देख सकते हैं आप इनके स्कैन रिपोर्ट और रिपोर्ट सही, और इनका जो बेसिकली देयर इज एन एक्यूट इन्फाक्ट इन द ब्रेन इन द राइट प्री सेंट्रल गायरस। जो राइट साइड का प्री सेंट्रल गायरस आप देख रहे हैं, उस एरिया में ये इन्फाक्शन आया है, और पुराने कुछ छोटे छोटे इन्फाक्ट बेसल गैंग्लिया रीजन में, एंड देयर इज ऑल्सो डिफ्यूज सेरिब्रल एट्रोफी, ब्रेन सिकुड़ भी गया इनका, with periventricular deep white matter ischemic changes. So this is his status, and यहाँ पे आने के बाद he has improved better, and we are planning to shift him to AIMS through our ambulance, critical care ambulance, through our two doctors. One is retired professor of AIMS, Professor Arun Kumar Gupta, and one doctor who coordinates at AIMS, Professor Sanjeev Sharma. इन लोगों की मदद से हम लोग तुरंत ऐसे पेशेंट्स को एम्स भेज के वहाँ पे बेस्ट जो पॉसिबल इंडिया में ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल करा देते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, चैरिटेबल इन द वे ऑफ हॉस्पिटल। ये क्या शुरुआत अभी
अभी से शुरू हुई है, कब से शुरुआत हुई? नहीं सर, ये मॉडल जो हमारा है ये शरण आश्रम का बहुत पुराना मॉडल है और डॉक्टर अरुण गुप्ता साहब इसमें काफ़ी उनकी मार्फत से और संजीव शर्मा जी की मार्फत से ये पहले से ही लगता है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें होम्योपैथिक दवा, जिसके हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर SK नैयर साहब, उनकी दवा चलती है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिनकी एक्सपर्ट हमारी डॉक्टर वर्षा हैं जो कि देहरादून से टेलीमेडिसिन से एडवाइस करती हैं। तो ये इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट प्लस फिजियोथेरेपी एंड आप सुन रहे होंगे राधा स्वामी नाम की धुन बजती रहती है हर वक्त यहाँ, राधा स्वामी, तो वो शैंटिंग 24 आवर्स चलती है यहाँ पे। तो एक तरीके से मेडिटेशनल एक्सपीरियंशियल एनवायरनमेंट रहता है, जिससे अच्छी रिकवरी और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं मालिक की दया से। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल है। अच्छा अच्छा, तो ये कब भर्ती हुए थे श्रीवास्तव? 6 तारीख को आए थे। अच्छा, इनका कैसे, किस रूप में आए थे? ये बिल्कुल ऑप्टेंडेड थे, माने कि बोल नहीं रहे थे, अनकॉन्शियस स्टेट में थे। मूर्छित जिसको कहते जी हैं। हाँ जी हाँ, कोमेटोज। हाँ। और उनकी एक तरफ की धड़ लेफ्ट साइड की वो काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ आकर के यहाँ के स्लाइट मूवमेंट आया है और थोड़ी बोली आई है। ही इज नाउ स्टार्टेड सेइंग सम वर्ड्स हाँ। और आई ओपनिंग अच्छी है, जैसे आप देख रहे हैं। राधा स्वामी बोल रहे हैं। होश में राधा स्वामी। आपको डॉक्टर साहब गवर्नमेंट की तरफ से अगर और फैसिलिटी मिल पाए, जो कि आप इतना ट्रीटमेंट करते हैं शरणाश्रम हॉस्पिटल में, तो आपको और ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। आपका चैरिटेबल जो है हॉस्पिटल है ये, तो अगर ऐसी कोई, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि इस बात की भी डिमांड होनी चाहिए कि आपको वो फैसिलिटी भी मिले, क्योंकि इस एरिया से दिल्ली पहुँचने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाएगा पेशेंट अगर उसमें एम्बुलेंस में जाते हैं। और ये प्रॉब्लम सर्दियों में शुरुआत हो जाती है इस तरह के क्लॉट्स वगैरह आने की बुजुर्ग लोगों में। तो मेरा मानना ये है कि आप इस बात को भी ज़रूर रखें कि आपको ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो, जैसे एम्स में है, क्योंकि आपका ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ वातावरण है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो कि एक वैसे हॉस्पिटल में नहीं होते, गांव देहातों में भी जो चिकित्सालयों में नहीं होता है, शहर में होते हैं। लेकिन आपका ये एरिया टाउन एरिया है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं अपनी तरफ से डिमांड ज़रूर करूँगी कि आपको जो है गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करे, जो फैसिलिटी दे सकती है, जो इक्विपमेंट और दे सकती है आपको, वो प्रोवाइड कराए, जिससे फर्स्ट एड पहली जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में इनको ट्रांसफ़र कर सके। ये मेरा मानना है। जी, आप इससे थोड़ा सहमत हो तो आप लोग विचार तो करें। देखिए हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो कि प्रोफेसर प्रेम शरण सत्संगी साहब, वो गुरु महाराज पल पल आके हर मरीज की खबर लेते हैं, हर के बारे में गाइड करते हैं, और जो कि एक बहुत ही नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, और हम लोगों के तो वो सुप्रीम फादर हैं। तो उनकी गाइडेंस और उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है हीलिंग की, वो एक फैक्टर है जो कि इस हॉस्पिटल को एक यूनिक हॉस्पिटल बनाता है, जो कि मैं समझता हूँ दुनिया के किसी अस्पताल में वो चीज़ नहीं मिल सकती। अच्छा, अब इनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या एम्स भेजेंगे? हम तुरंत एम्बुलेंस से, और नैयर साहब की और MO इंचार्ज डॉक्टर SK सत्संगी हैं यहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जी जी। उनकी अभी हमारी एक मीटिंग है तुरंत हाँ। इन्हीं के लिए केस स्टडी, हाँ। उसके तुरंत बाद हम इनको एम्स शिफ्ट करेंगे अपनी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में। तो वहाँ का कोऑर्डिनेशन आपका? वहाँ का कोऑर्डिनेशन प्रोफेसर संजीव शर्मा करेंगे। वहाँ पर? जी हाँ, और यहाँ से कोऑर्डिनेट प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता जी करते हैं, जो कि हमारा टीम वर्क है। जी जी। तो इस तरह का ये क्या पहला केस भेज रहे हैं या पहले? नहीं सर, अभी 2 रोज पहले भी एक गैंग्रीन का केस था, अनामी सरन, जिसके पैर में गैंग्रीन हुई थी। हाँ। उसमें भी गुरु महाराज ने पर्सनली आकर के यहाँ पे गाइडेंस दी थी, और उसके संग भी सेम मॉडल से सेम स्टडी, और वो पेशेंट एम्स में एडमिट हो गया एंड इज बेटर, जबकि वो बहुत सीरियस हो रहा था। एक चीज़ मैं पूछूंगा, क्या एम्स आपसे कोऑर्डिनेट करता है ठीक से, बहुत अच्छे या से कोई प्रॉब्लम खड़ी होती नहीं है? सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एम्स में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बहुत अच्छी सर्विसेज हमारे पेशेंट को वहाँ मिलती हैं। जी। तो इस समय हॉस्पिटल में कितने मरीज होंगे इस समय यहाँ पर? इस समय सर 5 मरीज एडमिट हैं, दोनों वार्ड में मिला के। अच्छा। तो अभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स पीछे हमारा एक प्राइवेट वार्ड है वहाँ चले जाते हैं, कुछ मैटरनिटी वार्ड में चले जाते हैं। हाँ। तो इस तरीके से ये चलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं RV सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RV सिंह यादव एडिटर। आज मैं देर रात अचानक से शरण हॉस्पिटल दयालबाग आगरा में हूँ,
और यहाँ पर एक बड़ा सीरियस केस आया है पैरालिसिस का, जिसको लेकर के परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब ने भी यहाँ दौरा किया और पूरी गाइडेंस दी यहाँ के डॉक्टरों को। तो इस मामले में मैं यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर साहब आपका नाम? मैं डॉक्टर SK सत्संगी। डॉक्टर SK सत्संगी साहब हैं मेरे सामने। मैं अब उनसे बात करूँगा इस मामले में, वो पूरी बात बताएंगे। बोलिए डॉक्टर साहब। ये पेशेंट डायबिटीज़ का था, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का पेशेंट था। क्या शुभ नाम क्या है इनका? SN श्रीवास्तव। अच्छा जी। तो ये हमारे अस्पताल में एडमिट हुए। इनको लेफ़्ट साइड की पैरालिसिस हो गई और सीरियस कंडीशन में हमारे यहाँ भर्ती हुए। इनिशियली उनके वाइटल्स को हम लोगों ने रेगुलेट किया, पल्स, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा जो होता है वाइटल साइंस। ये क्या 6 तारीख से भर्ती है शायद? हाँ, 6 तारीख को उनको पैरालिसिस हुआ था जी। और 6 को शाम को आए थे और दो दिन में उनके वाइटल्स को इम्प्रूव हुआ है, रेगुलेट किया है। और रेगुलेट करने के बाद एक दवाई होती है जो कि क्लॉट रिजॉल्व कर देती है, तो उसको लगाने के पहले CT स्कैन किया जाता है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस दवाई को नहीं देते। तो ये था कि एक्यूट इन्फेक्शन ही है, मतलब ब्लीडिंग नहीं है, इन्फेक्शन है। और ये ब्रेन के प्री सेंट्रल गायरस एक एरिया होता है, प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल। जो प्री सेंट्रल गायरस होता है वो एरिया है जो कि वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल करता है। जैसे आपकी इच्छा हो कि हम हाथ से ये पेन उठाएं तो उस जगह से इम्पल्स आती है बॉडी को, तो उस एरिया में इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन का मतलब द टिश्यू बिकम डेड, ठीक है। तो इस वजह से इनको लेफ्ट साइड की पैरालिसिस हो गई है। तो अच्छा, अब आप क्या इनको शायद एम्स के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस पर और बताइए आप। ये है कि हम लोगों ने इंजेक्शन दिया है। अगर ये रिकवर, जैसे कि स्टेबलाइज हो गए हैं, अगर रिकवर कर जाएंगे तो हम इनको यहीं पे फिजियोथेरेपी और कुछ करके देंगे। अच्छा, ये कोशिश भी होगी आपकी कि यहीं पर ठीक हो जाए? क्योंकि जो ड्रग है दैट इज लेटेस्ट ड्रग, वो उनको लग गया है यहाँ पे अस्पताल से। इट इज़ कॉस्टली एंड लेटेस्ट ड्रग। और अब ये है कि अगर उससे ये रिकवर कर जाएंगे तो फिर इनको नहीं भेजेंगे। ये ड्रग आपने कब इनको दिया, कितना समय पहले, आज या कल? नहीं, वो तो 7 तारीख 7 तारीख को ही दे दिया, तो अच्छा, उससे ही भी इम्प्रूवमेंट है। जी। अच्छा, इसके लिए क्या आप एम्स से सलाह मशवरा हो रही है आपकी? हाँ, एम्स से डॉक्टर संजीव शर्मा के थ्रू पूछा गया है, बात की हुई है। टेलीमेडिसिन हमारे यहाँ है, तो उन्होंने ही एग्री टू द सेम ट्रीटमेंट कि यही करिए। अब यह है कि अगर कंडीशन डिटेरिएट करे या हम लोगों के कंट्रोल के बाहर होगा तो हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस के साथ पेशेंट को वो आपके पास व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जी। और उसके द्वारा हम उनको भेज देंगे। अभी आपका केवल बातचीत से कोऑर्डिनेशन चल रहा है एम्स से? नहीं, जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उससे एम्स वाले एग्री कर रहे हैं कि दिस इज द वे ठीक चल रहा है। तो इस वजह से थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे से बात करी। इस मामले में शायद डॉक्टर नैयर भी हैं यहाँ पर, तो वो भी मेरे को कुछ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी शायद इनके ऊपर या शायद और मरीजों के ऊपर होम्योपैथी का कुछ अपना फॉर्मूला पेश किया। डॉक्टर नैयर, बताइए। ये जब पेशेंट्स का पता चला इनका कि इन्फॉक हो गया है, तो पहली चीज़ तो इनको आर्निका 1 mg की एक डोज दे दी गई थी। जनरली यही प्रैक्टिस है होम्योपैथी में, ये ऐसे केसेस में आर्निका 1 mg इमीडिएटली दे देनी चाहिए। अब हेमेपेल्जिया भी था तो और भी मेडिकेशन किया गया, और भी होम्योपैथी दवाई दी गई। उससे फ़र्क ये पड़ा कि अब स्लाइटली इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। अच्छा, वो असर कर रही है आपकी? हाँ जी, हाथ पैर में मूवमेंट आया, पेशेंट कॉन्शियस हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, और धीरे धीरे उम्मीद ये है कि ही विल कम आउट ऑफ। थैंक यू डॉक्टर नैयर। अब डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हैं मेरे सामने। वो कोई यहाँ गैंग्रीन का भी एक केस आया था, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बताइए डॉक्टर साहब।
देखिए एक पेशेंट थे जिनके चोट लगी थी पैर में, और बहुत ही आजकल रेयर चीज़ होती है गैस गैंग्रीन, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस बैक्टीरिया से होती है। तो वो डॉक्टर रमन हमारे जो सर्जन हैं उन्होंने डायग्नोज करी थी, और बहुत ही रेयर अगर अकरेंस है आजकल के दिनों में, और इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। बट इन्होंने अर्ली डायग्नोसिस करके उस पेशेंट को तुरंत उसी वक्त रात में सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा, जो कि गैस गैंग्रीन को एडमिट करते हैं। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको प्राइमरी फर्स्ट एड केयर दी गई, उसका डिब्राइडमेंट, मल्टीपल इंसिजन्स दिए गए पैर में, और स्टेबलाइज करके वापस दयालबाग भेजा गया कि आगे फर्दर हम उसको मैनेज करें। यहाँ डॉक्टर रमन उसको कंटिन्यूस देखते रहे और उसको जनरल कंडीशन को बेटर बनाते रहे। अब वो ठीक है? उसको पैर जो है गैंग्रीन परसिस्ट है बट कंट्रोल थी। अब आगे जाके जो फर्दर राय ली गई उसमें लगा कि उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो 2 रोज़ पहले वो यहीं पे एडमिट थे, तो गुरु महाराज हमारे तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने फिर इस केस स्टडी को यूनिक तरीके से, जैसे हमारे मालिक परफेक्शनिस्ट तरीके से मैनेजमेंट करवाते हैं, तो हम लोगों को गाइड किया कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं थ्रू मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी एंड डॉक्टर संजीव शर्मा जो एम्स में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके थ्रू उस पेशेंट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और गंगाराम और सफदरजंग इन तीनों में कहीं भी शिफ्ट करें तुरंत और वहाँ मैनेज करवाएं। तो हम लोगों ने वहाँ करा और वहाँ पे वो एडमिट हो गए और फर्दर मैनेजमेंट उनका वहाँ पे चल रहा है। और वो केस जो था उसमें भी हमारा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट जो मॉडल है वो तो यूनिक मॉडल है कि यहाँ पे होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन एंड राधा स्वामी शैंट जो हमारी 24 आवर्स इस हॉस्पिटल में प्ले होती है, तो वो चीज़ बरकरार थी। और वो पेशेंट जो कि काफ़ी सीरियस लग रहा था, अब वो स्टेबलाइज्ड है। वहाँ पे फर्दर हम लोग अपडेट लेते रहे। मैं आपसे ये कहूँ कि शरण हॉस्पिटल जो आश्रम है अपना, ये इतना परफेक्ट है और स्टैंड बाई मोड पर रहता है, 24 आवर्स खुलता है। जैसे ऐसा नहीं है कि भी रात में अब रात हो गई तो अब कोई मरीज़ नहीं देखा जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस किसके जरिए और कैसे की जा रही है, थोड़ा सा इस पर अपना एक व्यापक बात बताएं। देखिए जो हमारी जो भी हमारी इंस्पिरेशन है वो तो हमारे गुरु महाराज हैं जी, सत्संगी साहब, और वो ही उनका ये मानना है कि 24/7 सर्विसेज रहनी चाहिए। इवन वो तो ये कहते हैं कि वो 22 घंटे काम करते हैं दिन में, तो वो तो हम लोग इस नहीं कर सकते मनुष्य लेवल पे, बट वो चाहते हैं कि हम लोग भी वैसे ही बने और उतनी मेहनत करें, उतना ही काम करें। और वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आकर के हम लोगों को गाइड करते हैं, चेक करते हैं, सरप्राइज विजिट्स करते हैं, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द टोज, हम लोग ढीले ना पड़ें। और हमें गाइड करते हैं, जब बच्चे को माँ अपने बच्चे को, पिता अपने बच्चे को हर मौके पे गाइड करती हैं। तो मुख्य मेन कारण सर वही है, हमारे गुरु महाराज जो कि हम लोगों की इंस्पिरेशन है और हमको हर वक्त चौकन्ना रखते हैं कि हम लोग ढीले नहीं पड़े किसी वैसे मैंने सुना है जैसे दयालबाग में कभी चोरी जैसी बात कभी नहीं सुनी गई। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, इसी तरह से कोई सैड न्यूज़ यहाँ से कभी निकली है क्या शरण हॉस्पिटल से आपकी नज़र में? कब? सैड न्यूज़ मीन्स आप मॉर्टेलिटी या डेथ की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, जैसे मतलब कोई मरीज आया उसको नहीं बचा पाए, तो इस तरह का शायद मैंने नहीं, अकरेंस होती है सर। अच्छा। डेथ तो इनएविटेबल है। हाँ, डेथ तो हम नहीं रोक सकते अगर उम्र के साथ नहीं, लेकिन फिर भी आप जिस तरह का प्रिकॉशन लेते हैं। हमारा ये रहता है कि जो इजी डेथ हो, पेनफुल ना हो। अगर एंड ऑफ द लाइफ हो है किसी की, उम्र पूरी हो रही है, तो हमारा ये प्रयास उस केस में भी रहता है कि हम अननेसेसरी इंटरवेंशन ना करें और कंजर्वेटिव इंटीग्रेटेड तरीके से उसको मैनेज करें। नहीं, कहने का मेरा ये आशा है पूछने का कि भाई आप पूरी ताकत लगा देते हैं, ये है। जैसे मैं आमतौर पर सारे अस्पतालों में सुनता रहता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं और केवल वार्ड बॉय और लेडीज जो नर्स होती हैं वही देखभाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ नहीं है यहाँ पर, मैं समझता हूँ। देखिए जो हमारे इंचार्ज हैं वो प्रोफेसर एस के सत्संगी साहब, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड, एसएन मेडिकल कॉलेज के हर कोई जानता है। हाँ, वो भी मेरे सामने है, मैं उनको एक बार जी बताइए। तो डॉक्टर सत्संगी सर ने, आप जानते होंगे, उन्होंने चैरिटी में आँखों में उनका एक दुनिया में नाम है। इन्होंने कितना बड़ा आँखों का अस्पताल उन्होंने कितने सालों से ऑपरेशन कर दिए, जो कि तादाद हज़ारों में है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है। हाँ। और हम लोग तो उनके स्टूडेंट्स रहे हैं MBBS में। जी जी। तो हमने उनसे पढ़ाई भी करी है और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके अंडर यहाँ पे काम करने को अवसर मिल रहा है। तो अगर आपका टीम का लीडर डॉक्टर जो हैं इतने अच्छे हों,
और सक्रिय हों, ठीक सक्रिय हों। और जैसे ही डॉक्टर अरुण गुप्ता जी हैं एम्स के, जो रेडियो डायग्नोसिस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह के आए हैं, तो इन लोगों के वो संग काम आपके करना- साथ यहीं पर है। हाँ जी, वो हैं, वो अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट करते जी। हैं। तो ऐसे लोग, और विजडम की बात देखिए, हमारे जो होम्योपैथ डॉक्टर साहब हैं, नैयर साहब, तो वो तो दुनिया के बेस्ट होम्योपैथ माने जाते हैं। उनकी तुलना पारेख साहब या उनसे भी ऊपर करी जाती है कि वो इतने अच्छे होम्योपैथ हैं। नहीं है, एक आध केस में मैंने हाँ, देखा है और उनको काफी। अशोका हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर रमन मनचंदा हैं हमारे यहाँ पे, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी हैं हमारे यहाँ पे, और विशाल सानी सर जिनको हजूर ने याद किया था वो आ गए। तो आपको जो है आइए सर, आइए। एक तो डॉक्टर साहब के लिए हमें गुरु महाराज कह रहे थे कि इनकी गाइडेंस भी हमें इस केस स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने क्या गाइडेंस दी, जरा थोड़ा सा हल्का सा मेरे को। डॉक्टर विशाल सानी, आप ही बताएंगे तो आप बताओ। विशाल सानी सर जो हमारे राजा बरारी के इंचार्ज थे, इस समय। और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए और बाकी जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए करे। तो हुजूर ने अभी गुरु महाराज आए थे तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब की राय लेकर के 2 चीज़ें इस केस स्टडी में और कल सुबह जो कैंप करना है उसमें इन्वॉल्वमेंट करके, और तो एक जैसे ग्रुप मीटिंग जो करके कर रहे थे, तो उसी में डॉक्टर साहब का योगदान हम लोग लेने के लिए इनवाइटेड हैं। मैडम तो खुद भी आ चुकी है आप ये मीटिंग कर थैंक यू डॉक्टर ससंगी साहब। और कोई बात आपको आखिर में कहनी हो, एक दो लाइन में, तो आप बताइए। नहीं, आप हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे हॉस्पिटल में मल्टीपल विंग्स हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली 90% डिजीज़ को कवर करते हैं। और बिल्कुल एडवांस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सेमी एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और आपने देखा होगा अभी जब लाठीचार्ज इस तरह का हुआ था तो इतने 70-80 मरीज आए यहाँ पे, हाँ, एकदम उनको से सबको फर्स्ट एड दी गई थी। सारे मैनेज किए हैं। मैंने देखा था। उसी तरह से हमारे मैटरनिटी सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी के केसेस होते हैं और बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं है, अच्छी तरह से उनकी डिलीवरी हो जाती है। उनको बिस्किट्स और मदर को दूध दिया जाता है टू द होल पीरियड ऑफ देयर स्टे। और हमारे ENT में 2 स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में 2 स्पेशलिस्ट हैं, हमारे फिजिशियंस हैं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल जो कि अच्छी तरह से वार्ड को चला रहे हैं और मरीज़ को देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ सर्जन हैं डॉक्टर रमन मनचंदा, ये सर्जरी के केस देखते हैं और प्रॉपरली मैनेज करते हैं। इनके शाम को OPD होती है 7 बजे, उसमें काफ़ी भीड़ होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ 3 बेड फैसिलिटीज़ है जो कि इमरजेंसी मैनेज करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेंटल डिपार्टमेंट है और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो जनरल पेशेंट्स को देखते हैं। हमारे यहाँ फ्री अल्ट्रासाउंड होता है जो कि बाहर 1200, 1500, 2000, 3000 में होता है। वो अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ लेटेस्ट मशीन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे यहाँ ECG की फैसिलिटी है, हमारे यहाँ एक्सरे की फैसिलिटी है। एक्सरे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे होता है, सिर्फ प्लेट का शायद चार्ज हम लोग करते हैं। और आप ये कहना चाहिए कुल मिला के सेवा के दम पर आप इसको बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। मशीन एक तरफ होती है, सेवा भी मरीज की होती है और उसको नहीं, हम लोगों को तो रोज़ सुबह PT में यही सिखाया जाता है कि सेवा के लिए उठिए और नली सेकंड साहब जी महाराज ने बोला था अद्वितीय, मतलब हमारी सर्विस सेकंड टू नन हो। वही एक हम लोगों को गाइडिंग फोर्स है जिसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे गुरु महाराज का गाइडेंस है। थैंक यू डॉक्टर SK ससंगी साहब। अब मैं सुरेखा जी हैं, मेरी सहयोगी हैं, वो पूरा इसको समापन करिए, पूरे वीडियो को। अभी छोटी सी 2-3-4 बातें कह करके बताइए। राधा स्वामी। हम लोग रात के करीब 12:15 बजे यहाँ शरण हॉस्पिटल में बैठे हैं
और आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के सेवादार, उनकी क्या एक मानसिकता है, किस लेवल पे वो लोगों का सहयोग करते हैं। यहाँ जो मरीज आता है वो इन सारी चीज़ों को जो उसके साथ करते हैं उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है, और वो जो चीज़ सोच भी नहीं सकते कि भाई ये 3 दिन में इतना रिकवर हो जाएंगे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि सत्संग जो है, दयालबाग जो है, वो हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे सत्संगी साहब हैं, उनके ही आदेश पे, उनके ही मतलब वचनों पे चलने वाले लोग हैं, जिससे यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ इंसान को महसूस नहीं होती है। मेडिकल एड अपनी जगह है, अध्यात्म अपनी जगह सपोर्ट करता है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक अपनी जगह सपोर्ट करता है, सेवा भाव अपनी जगह सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 99% अच्छे ही जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बस मैं इतना ही इस बारे में कहना चाहती हूँ। थैंक यू सुरेखा जी। अभी ये आप वीडियो देख रहे थे शरण हॉस्पिटल का, दयालबाग आगरा से, और अब इस वीडियो के बाद में एक और जो मैंने वीडियो शूट किया है वो आपके सामने इसी वीडियो के साथ दिखाऊंगा, जिसमें एक मरीज़ हैं जिनको पैरालिसिस हो गया था, वो अभी अब देखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो भी करें, इस वीडियो को वायरल भी करें जितना हो सके, जिससे शरण हॉस्पिटल के बारे में लोगों को पता चल सके। थैंक यू।